दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो वर्ल्ड टाइगर डे आया और चला गया। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी वर्ल्ड टाइगर डे के दिन ट्वीट किए, फेसबुक में लिखा, बयान दिया और यह दिन इस तरह से बीत गया। छत्तीसगढ़ में एक टाइगर हैं और उनका नाम है श्री नंद कुमार बघेल। नंद कुमार बघेल साहब को छत्तीसगढ़ का टाइगर कहा सकता है। वो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के पिता हैं और मंत्री कवासी लखमा के हिसाब से कहा जाए तो वो डैडी हैं। एक फिल्म भी तो थी डैडी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूंकि अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं तो बहुत संभव है कि वो श्री नंद कुमार बघेल मेरे दादाजी को बाबूजी कहते होंगे। वैसे वो बाबूजी कहते होंगे, डैडी कहते होंगे या पापा कहते होंगे, या उनका निजी जैसा कुछ मामला है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे शेर की ओर, और जब शेरों की बात हो रही है तो चलते हैं कांकेर की ओर। तो कांकेर जिले में मुख्यमंत्री के ओएसडी राजेश तिवारी के खिलाफ जमकर नारे लगे हैं और यह बताया है बड़का सा पत्रकार कमल शुक्ला साहब ने। तो कमल शुक्ला साहब ने भूमकाल समाचार के जरिए यह बताया कि कैसे सालों से गड़िया पहाड़ को नेस्तानाबूद करने पर तुली हुई है सरकारें। जहां एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार यह बताती है कि वह जंगलों का संरक्षण और संवर्धन करेगी, तो वीडियो सबूत यह बताते हैं कि पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और जब 17 कोल माइंस को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा और इनके बारे में किसी तरह की जब आपत्ति नहीं की है लिखित रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो आसानी से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सरकारें यहाँ के जल जंगल ज़मीन को ख़त्म कर देना चाहती हैं। और जब यह जल जंगल ज़मीन ख़त्म होगा तब आदिवासी स्वाभाविक रूप से ख़त्म होंगे और जल जंगल ज़मीन को ख़त्म करते करते वाटर रिसोर्सेज भी बड़े पैमाने पर ख़त्म होंगे। गड़िया पहाड़ का जो वाटर रिसोर्स था वह एक ब्लास्ट के बाद या बार बार के ब्लास्ट के बाद ख़त्म सा हो गया है, यह भी बताया वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की कितनी भी आलोचना करें चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस, लेकिन जहां तक हमें याद है डॉक्टर रमन सिंह के लगभग 20 ओएसडी थे, लेकिन किसी भी ओएसडी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ऐसी नारेबाजी हुई है ऐसा हमें याद नहीं पड़ता है। यह हो सकता है कि रमन सिंह के ओएसडी लोगों ने छत्तीसगढ़ में जमकर माल बनाया हो, या हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी मुख्यमंत्री के ओएसडी की इस कदर विरोध हुआ हो ऐसा हमें याद नहीं पड़ता है। तो राजधानी रायपुर के अखबारों ने यह छापा कि आरडीए का डेवलप्ड हिस्सा जो है वो नगर निगम को दिया जा रहा है। आरडीए के अध्यक्ष हैं सुभाष धुप्पड़ साहब चुप हैं जब आरडीए का हिस्सा नगर निगम को सौंप दिया गया है। दरअसल सुभाष धुप्पड़ साहब की दाल रोटी चल जाती है हीरो होंडा की बिक्री से। सुभाष धुप्पड़ साहब के पास हीरो होंडा की एजेंसीज है, तो जिसके चलते सुभाष धुप्पड़ साहब खामोश रहेंगे यह तो तय लगता है, चूँकि हीरो होंडा की बिक्री से उनकी दाल रोटी चल जाती है। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि गड़िया पहाड़ को आखिर नगर पालिका परिषद को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वन का एरिया तो सालों से वन मंत्रालय का हिस्सा रहा है। जिस तरह से सुभाष धुप्पड़ साहब की दाल रोटी चल जाती है हीरो होंडा की बिक्री से, तो वैसी ही कोई मजबूरी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया की है ऐसा हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। अंदाज़ा हम लगा रहे हैं उस हिसाब से यह है कि मोहम्मद अकबर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के राइट हैंड हैं और उनके लेफ्ट हैंड हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। तो जब राइट हैंड कुछ लेना चाहता हो चीफ मिनिस्टर से, तब शिव डहरिया कैसे बोल पाएंगे इसका भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तो गड़िया पहाड़ को नगर पालिका परिषद कांकेर को सौंप दिया गया है और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। जब सालों से वन विभाग पर खूब रुपया फूका गया, तब भूमकाल समाचार के वीडियो में आप जाकर देखिए कि किस तरह से गड़िया पहाड़ में दूर दूर तक पेड़ कटे नज़र आते हैं, वहाँ पत्थर का ढेर नज़र आता है।
तो जब हमें शेरों के बारे में बात करनी थी तो हमने नंद कुमार बघेल साहब से शुरुआत की। एक फिल्म थी नरसिम्हा। नरसिम्हा फिल्म में बाप जी शब्द का उपयोग था। तो राष्ट्रवादी दल के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारत देश का बाप कह दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हम सबके बाप नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिल्म नरसिम्हा में एक बाप जी का उल्लेख था। तो क्या हम नंद कुमार बघेल साहब को बाप जी कह सकते हैं? बाप जी कहने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाराज हो सकते हैं, क्योंकि नरसिम्हा फिल्म में जिनके बारे में बाप जी लिखा गया था उनका काम जरा ठीक ठाक नहीं था। लेकिन नंद कुमार बघेल साहब को हम सैल्यूट करते हैं, वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, जबकि उनके सुपुत्र हैं राज्य के मुख्यमंत्री। तो नंद कुमार बघेल साहब हमारे दादा सरीखे हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ हम उनको थोड़ी देर के लिए बाप जी जैसा समझ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, आप नाराज़ मत होइएगा, हम नंद कुमार बघेल साहब को बाप जी कह रहे हैं तो आप वीडियो ज़रा पूरा देखिएगा। हमने उनको दादाजी भी कहा है और शेर भी कहा है। तो आप नाराज़ इसलिए मत होइएगा क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी आपको भगवा तो कहते हैं। तो जब आप भगवा हुए तो हमारे दादाजी शेर हुए ना, बाप जी हुए ना, तो आप नाराज़ मत होइएगा। तो जब बगवा, शेरों, टाइगर की बात हो रही है, कांकेर के कमल शुक्ला की हम बात कर रहे थे, तो बाप जी ने लिखा तिवारी तो गयो। तिवारी तो गयो जब नंद कुमार बघेल साहब ने लिखा तो प्रफुल्ल ठाकुर साहब ने भी लिखा कि उनका भी वास्ता एक तिवारी से है। मैं सही यह कह देना चाहता हूं कि किस तिवारी, किन तिवारी के बारे में बात हो रही है यह हम नहीं जानते हैं। हाँ, हम मुख्यमंत्री के ओएसडी राजेश तिवारी साहब को जानते हैं, जिनके नाम पर नारेबाजी हुई है। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के राइट हैंड है मोहम्मद अकबर, लेफ्ट हैंड है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। तो नगर पालिका परिषद को हैंडओवर किया जा चुका है गड़िया पहाड़, इस बारे में नारेबाजी भी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं होगा वही जो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल चाहेंगे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यह ज़रूर करें, यह अपील है हमारी। इस दुर्लभ हो चुके वन प्राणी की 15 साल रमन सिंह जी के शासनकाल में हत्या की गई, वो बेहद दुखद है। बाघों की कम हो चुकी संख्या चिंता का विषय है और आज वर्ल्ड टाइगर डे के दिन एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो अतीत की गलतियां हैं, खासकर भाजपा शासनकाल की 15 साल की गलतियां, उन्हें सुधारना आवश्यक है।